देखिए प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7 में है टू नो द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक इज सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल ओपिनियन है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक 135 है डिसलाइक 65 Find the probability that a student chosen at random, like students does not like it. इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी आपका 200 हो गया. लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्टूडेंट लाइक स्टेटिस्टिक्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 135 है लाइक वाला. उसके बाद P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 135 200 इक्वल 27/40 हो जाएगा. सेकंड है जो लाइक नहीं करता उसका नंबर 65 दिया हुआ है. लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्टूडेंट डिसलाइक द स्टैटिस्टिक नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम इज 65. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू 65/200 मतलब 13/40 आंसर हो गया ये आपका. कुछ क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है. जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 देखो. एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 284. इसमें दिया है नहीं एग्जाम्पल 10 है. एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 282 है. एग्जाम्पल 10 में देखो क्या है. 50 seats were selected at random from the each 5 bags of seats and were kept under standardized condition favorable to germinations. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each of the collection were counted and recorded as follows. Bag है 1 2 3 4 5 तक है. Number of seeds है 40 48 42 39 41. What is the probability of germination? जर्मिनेशन का प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है. मोर देन 40 सीड्स इन ये बैग, 49 सीड्स इन ये बैग, मोर देन 35 सीड्स इन बैग. टोटल नंबर ऑफ बैग देखिए इसमें 5 है. जैसे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 5 इसलिए ये हो जाएगा टोटल number of possible outcomes equal to 5. फिर आप जैसे पहला का है जो प्रोबेबिलिटी निकालना मोर देन 40 सीड्स इन ये बैग. इसमें लिखोगे फर्स्ट लेट ई बी द event of getting more than 40 seeds in a bag. मोर देन 40 देखो ये 48 है 42 है 41 है 3 है. Therefore number of favorable outcomes equal to इसमें देखो मोर देन 40 48 42 एंड 41 मतलब 3 हो गया. Therefore P E
इक्वल टू 3/5, ये आपका आंसर होगा। इसका सेकंड, 49 seeds in a bag. Let even be the event of getting 49 seeds in a bag. इसमें देखिए 49 बोल रहा है, तो आपका इस पहला 40, 48, 42, 39, 41 है। 49 नहीं है, 49 नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसका 0 है, 49 नहीं होगा। Therefore P E1 इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड में है मोर देन 35 seeds in a bag. Let it to be the event of getting more than 35 seeds in a bag. Number of favorable outcomes equal to more than 35 है। तो मोर देन 35 में 40 भी है, मोर देन 35 में 40 भी है, 48 भी है, 42 भी है, 39 भी है, 41 भी है, मतलब 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5। Therefore P E2 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है आपका 6, पेज नंबर 280। एग्जाम्पल 6 को भी देखो। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to replace. The table shows the result of 1000 cases. डिस्टेंस है किलोमीटर में, जैसे पहला लेस देन 4000, 4000 to 9000, 9001 to 14000, मोर देन 14000। फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ है। If you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to replace before it has covered 400 kilometer? दूसरा है it will last more than 9000 kilometer। फिर है it will needed to replace after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14,000 kilometer. The total number of trial जो है आपका केस जैसे आपका टोटल number of cases equal to 1000. Therefore, total number of
पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू हो जाए आपका 1000। फर्स्ट में है इट विल नीड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। ऐसा लिखते हैं लेट बी द event of getting to cover 4000 kilometer. That is 20. Number of favorable outcomes equal to 20. Therefore, PE equal to 20 by 1000 इक्वल टू 1/50 हो जाएगा। सेकेंड में देखिए इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। P लास्ट more than 9000 किलोमीटर इक्वल टू देखिए इसमें क्या होता है। टायर विल लास्ट, नहीं इसको ऐसे मत लिखो, probability of tire will last more than 9000 किलोमीटर। तो मोर देन 9000 किलोमीटर है, इसका मतलब ये लास्ट दोनों होगा। इसे इसमें देखो सेकेंड है कि टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मतलब लास्ट दोनों कॉलम जो है ना 9000 से मोर होगा 9000 1 to 14000 और मोर देन 14000, ये दोनों चीज प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 325 प्लस 445 by 1000 equal to 077 by 1000 77 by 100 हो जाएगा। ये हो गया। इसका थर्ड देखिए, थर्ड में है it will need to replace after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14000 kilometer। 14000 किलोमीटर बिटवीन बोल रहा है। देखिए P जैसे लिखता है ऐसा भी लिखा जाता है। टायर replacement between 4000 kilometer and 14000 kilometer equal to
देखिए इसमें 4 बिटवीन है 4000 से 14000 के बीच में, तो ये आपका 210 और 325 दोनों प्लस हो जाएगा, तो 535 इक्वल टू हो जाएगा 210 प्लस 325 बाई 1000 इक्वल टू 535 बाई 1000। ये आंसर आपका होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.535। अब लास्ट डे, मतलब आफ्टर टुडे, नेक्स्ट डे I will start construction.